वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट वाली वीडियो के आगे से, यानी आदिकाल चल रहा था उसी की आगे का हमें बताना है। यहाँ से शुरू करेंगे कि हमने कल बताया था कि जो शुक्ल जी थे, ठीक है, उन्होंने कुल 12 ठीक है उन्होंने कुल 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हुए लिखा है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीशल देव रासों को छोड़कर बाकी सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। इनमें से 2 मतलब जो कुल 12 ग्रंथ बताए थे, ठीक है, ये रहे। इनमें से हमीर रासो, ठीक है, और अंतिम 2, ठीक है, अंतिम 2 मतलब खुसरों की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। इन तीनों को छोड़कर बाकी जो सारे ग्रंथ हैं वो वीर गाथात्मक ही हैं, ठीक है। तो इस तौर पर कहा जा सकता है कि इसका नाम आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। आचार्य शुक्ल जी ने अपभ्रंश के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग किया है: प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने शुक्ल जी ने अपभ्रंश के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग किया है: प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था तथा पुरानी हिंदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जरूर एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की जो समयावधि है वो संवत 1050 से लेकर संवत 1375 ईस्वी तक है, या ठीक है, महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक, ठीक। फिर आदिकालीन बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने जो कहा है वो क्या है? देसी भाषा। आदिकालीन बोलचाल की भाषा को विद्यापति जी ने देसी भाषा कहा है, और इन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देसी भाषा शब्द का प्रयोग किया, देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। इन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। आगे बात करेंगे कि शुक्ल जी ने आदिकाल को जो है वो 4 प्रकरणों के अंतर्गत विवेचित किया है, या 4 अध्यायों के अंतर्गत विवेचित किया है। उनमें पहले प्रकरण में उन्होंने सामान्य परिचय का विवरण दिया है, दूसरे प्रकरण में अपभ्रंश काव्य का, तीसरे प्रकरण में देश भाषा काव्य का, और चौथे प्रकरण में फुटकर रचनाओं का। इसके आगे अगले वीडियो में ये कुछ हम बात करेंगे आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य, आदिकाल का नामकरण किसने क्या रखा है, आदिकाल को किसने क्या कहा है, वो अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।